बिना पंप के प्राचीन लोग पानी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाते थे? अगर तुम बाल्टी से पानी ढो तो वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। न खेत सींचे जाएं, न पेड़ हरे हों। तुम आंगन के कुएं के पास लगे ढेंकली लीवर वाले जल उठाने के यंत्र को देखते हो। वो आसानी से कुएं से पानी ऊपर ला सकती है। तुम्हारे मन में विचार आता है, क्यों ना खेत के पास भी ऐसा यंत्र लगाया जाए। तुम रस्सी से बाल्टी बांधते हो, घर्षण कम करने के लिए नाली चैनल बनाते हो। मेहनत तो कम होती है, लेकिन हर बार सिर्फ एक बाल्टी पानी। दक्षता अब भी बहुत कम। निरंतर जल उठाने का विचार। तुम सोचते हो, अगर इस उठाने की प्रक्रिया को चक्र बना दिया जाए, रस्सी के गोल घेरे पर कई बाल्टियां बांध दी जाएं, तो क्या पानी लगातार नहीं उठेगा? तुम तालाब किनारे ढांचा खड़ा करते हो, पर मोड़ पर बाल्टियां अटक जाती हैं, उलट जाती हैं। ये रास्ता सफल नहीं होता। प्रकृति से प्रेरणा। तभी तुम एक मछुआरे को नाव चलाते देखते हो। उसका चप्पू पानी को पीछे धकेलता है, पानी आगे बढ़ता है। तुम्हें नया विचार आता है, बाल्टी की जगह लकड़ी की पट्टियां लगा दी जाएं, जो पानी को लगातार ऊपर की ओर धकेले। तुम रस्सी में पट्टियां पिरोते हो, लेकिन रस्सी नरम है, पट्टियां पानी को ठीक से नहीं धकेल पाती। ड्रैगन की रीढ़ का जन्म। तुम पशुओं की रीढ़ की हड्डी को देखते हो, कड़ी कड़ी जुड़ी पर लचीली। तुम लकड़ी के जोड़ बनाते हो, हर जोड़ पर एक पट्टी लगाते हो, सिर और पूंछ आपस में जोड़ते हो, आकार बनता है ड्रैगन की रीढ़ जैसा। इसीलिए नाम पड़ा रॉन्गुत। अब एक नाली लगाई जाती है और जल उठाने की पूरी संरचना तैयार हो जाती है। हाथ से चलने वाला जल चक्र। तुम हाथ से घुमाते हो, छप 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 पानी ऊपर चढ़ता है, नाली से बहकर खेतों में पहुंचता है। बधाई हो, तुमने हाथ से चलने वाली ड्रैगन बोन वाटर पंप बना ली। लेकिन आधे घंटे बाद ही बाहें थक जाती हैं। ये स्थायी समाधान नहीं, पैरों की शक्ति। तुम सोचते हो, जब हाथ कमजोर पड़ते हैं तो पैरों की ताकत क्यों ना इस्तेमाल की जाए। तुम हैंडल हटाकर उसकी जगह पैडल लगा देते हो। अब पूरा शरीर का भार दोनों पैरों में केंद्रित होता है। चक्र घूमता है, ड्रैगन रीढ़ ऊपर चढ़ती है, पानी नाली से बहता हुआ खेतों में उमड़ पड़ता है। सूखी फसलें फिर से हरी हो जाती हैं। बधाई हो, तुमने पैर से चलने वाली रोंगुत स्वीचे का आविष्कार कर लिया। एक खेत से सभ्यता तक यह आविष्कार तुम्हारे खेत से निकलकर जियांगनान से मध्य चीन तक फैल गया। ये सिर्फ लकड़ी और गियर का मेल नहीं था, ये था प्रकृति से सीखने की बुद्धि। मनुष्य परिश्रम से प्रकृति को साध सकता है कि आस्था, और प्रकृति के साथ सामंजस्य का सिद्धांत। इन्हीं दोनों का अद्भुत संगम, जिसने कृषि सभ्यता की नींव को मजबूत किया।